आजकल के इस बिजी लाइफ में एक वर्किंग वुमन के लिए घर और ऑफिस दोनों को संभालना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है। और हर किसी के दिमाग में एक ही बात होती है कि अगर पैसा अच्छा कमा रहे हो तो कोई हेल्पर क्यों नहीं रख लेते, और जब हम खुद अपने काम करते हैं तो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर किसी की सोच और तरीका अलग होता है। क्या सिर्फ पैसा होना काफी है कि हम अपने काम दूसरों के हवाले कर दें? काफी लोगों के लिए अपने काम खुद करना एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक एक्सरसाइज होती है, या फिर एक इंडिपेंडेंस होने का एहसास होता है। और सबसे ज़रूरी बात, कई लोगों को अपने काम खुद करने में मज़ा आता है। जब हम अपने घर के काम, अपनी चीज़ें, अपनी चीज़ों का ध्यान खुद रखते हैं तो एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलता है। अपनी मेहनत की इज़्ज़त तभी होती है जब हम खुद उसे गुज़रते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ सबसे पहले ये कि घर के काम करने से सेल्फ इंडिपेंडेंस और कंट्रोल आता है। जब आप अपने घर के काम खुद करती हैं, तो आपको हर चीज़ की वैल्यू समझ आती है। चाहे वो घर की सफाई हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना हो, या खुद के लिए खाना बनाना, या आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, और उन्हें अच्छे से टाइम देना। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं बल्कि मेंटल सैटिस्फैक्शन भी देता है, क्योंकि जब आप अपने काम खुद करती हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। दूसरी बात, घर के काम एक नेचुरल वर्कआउट भी है। ऑफिस के बाद अगर हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए जिम नहीं जा सकते, तो घर के काम एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने का बेस्ट ऑप्शन है। स्वीपिंग, मॉपिंग, कुकिंग और भी जो हमारे घर के डेली के काम होते हैं, इनसे हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस भी कम होता है। साथ ही जब हम अपने घर को मेंटेन करते हैं तो एक मेंटली पीसफुल एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है, जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। एक वर्किंग वुमन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन जब हम अपने घर के काम खुद करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लानिंग और एफिशिएंसी बढ़ती है। एक प्रॉपर रूटीन सेट करने से हम ना सिर्फ अपने घर को स्मूथली चला सकते, बल्कि अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच एक हेल्दी बैलेंस भी बना सकते हैं। घर के काम खुद करना सिर्फ बजट फ्रेंडली नहीं बल्कि एक माइंडफुल प्रैक्टिस भी है। जब हम हर चीज का ध्यान खुद रखते हैं तो हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस से भी बचते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक वर्किंग वुमन घर के काम खुद करती है तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रांग रोल मॉडल बनती है। ये एक पावरफुल मैसेज देता है कि सेल्फ सफिशिएंसी और डिसिप्लिन सिर्फ काम तक सीमित नहीं होता, बल्कि घर और पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं और अपने घर के काम खुद करती हैं, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना रही, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर कर रही हैं। ये दिखाता है कि सेल्फ केयर सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या वेकेशंस नहीं, बल्कि अपने घर और एनवायरनमेंट को मेंटेन करना भी है। इसलिए घर के काम को एक बर्डन की तरह नहीं, बल्कि एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एम्पावरमेंट का पार्ट समझना चाहिए। और अगर इन सबसे हटकर मैं अपने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने बचपन से ही देखा है कि मेरी मम्मी के कुछ रूल्स होते थे घर को लेके। मतलब उनका एक ये रूल था कि कभी भी उन्होंने सुबह उठते ही ब्रश कराने के बाद में हमें दूध का ग्लास नहीं दिया। उनका कहना था कि उठने के बाद पहले अच्छे से फ्रेश हो, नहा लो, उसी के बाद तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलेगा। क्योंकि मम्मी का कहना था कि हर एक चीज अगर हम एक अच्छी साइकिल के साथ में चलाएंगे ना, तो हम भी हेल्दी रहेंगे और हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा बहुत ही ज्यादा पीसफुल रहेगा और हमेशा अच्छे से स्मूथली चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि अगर डिसिप्लिन लाइफ में नहीं रहा तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सारी बातों को मैं देखती हुई बड़ी हुई हूँ, और अब वही सारी चीजें मैं अपने बच्चों के साथ में भी करना पसंद करती हूँ। मतलब मैं अगर बात करूं मेरे छोटे बेटे की, तो मेरा जो बेटा है वो इतना, मतलब ठंड हो गई है, सारी चीजें हो गई, मैंने कभी भी अपने बच्चों को बिना नहाए आज तक एक ग्लास दूध भी नहीं दिया है। आई नो थोड़ा सा हार्श लगता होगा, बट क्या होता है कि अगर हम अभी से इनको डिसिप्लिन चीजों के लिए सिखा देंगे ना,
तो आगे चल के अगर लाइफ में जो भी हर्डल्स वगैरह होती हैं, उनको पार करना इन लोगों के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। जैसा कि आज मेरे साथ हो रहा है। अपने वर्किंग चीज़ों को लेकर के और अपने घर के कामों को मैं इसी तरीके से, इसी वजह से इतना स्मूथली मैं चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेरी जो मम्मा की चीज़ें थी बस उनकी वजह से। जो उनकी प्रैक्टिस थी उसको मैंने देखा और उसी प्रैक्टिस को मैंने फ़ॉलो किया, जिसकी वजह से आज मैं शायद हर एक चीज़ को इसीलिए स्मूथली कर पा रही हूँ, बिना किसी टेंशन के। चाहे जैसी भी हर्डल्स आ जाएँ, कुछ भी चीज़ें हो जाएँ, हर चीज़ को मैं इसीलिए शायद कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ जो मम्मा की चीज़ों को मैं देखती हुई बड़ी हुई थी। जैसे कि मम्मा का काम था एंड स्टिल मतलब अभी भी उनका ये है कि बाकी चीज़ें साइड में हैं, मुझे पहले पूजा करनी है तब मैं करूँगी। मतलब ये सारी चीज़ें तो बहुत अलग है कि वो तो सबके घर के खुद के अलग-अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। बट अपने घर के काम को प्यार करना, उसी चीज़ों को अच्छे से करना। अगर मैं बात करूँ अपने घर की, तो मेरे यहाँ शुरू से ऐसे रहा है कि सुबह जब तक अच्छे से झाड़ू-पोछा नहीं हो जाएगा, हमारे यहाँ गैस नहीं जलाई जाती है। सिंपली अगर अगर घर पे 1 कप चाय बननी हो, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ब्रेकफ़ास्ट वगैरह हम कभी भी नहीं बनाते हैं। सुबह उठ करके ये काम सबसे पहले होता है कि हमें घर में अच्छे से झाड़ू-पोछा करके, पूरे घर को साफ करके, उसके बाद में भगवान की पूजा करना है एंड देन हमारे यहाँ कुछ ऐसे गैस वगैरह जला करके ब्रेकफ़ास्ट किया जाता है। बट इसी कारण से जो चीज़ें मैं देखती हुई रही हूँ कि मुझे कभी ऐसा लगा कि मुझे किसी भी मेड की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर सुबह के ये काम, बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट, ये सारी चीज़ें मैं बना ही रही हूँ, सब कुछ कर ही रही हूँ, तो मैं मेड क्यों लगाऊँ? और सबसे बड़ी बात है, इन सारी चीज़ों के चलते अगर मैं एक टाइम मैनेजमेंट वाली जो बात होती है ना, कि मैं टाइम मैनेज अच्छे से कर पा रही हूँ, तब तो मुझे लगता है कि कभी-कभी मैं अपनी ही पीठ पे थोड़ा-सा ऐसे आप खुद को टैप कर लूँ कि बेटा तुम अच्छे काम कर रहे हो क्योंकि तुम वर्किंग होने के साथ में घर के सारे काम को भी करते हुए टाइम को अच्छे से मैनेज कर ले रहे हो बिकॉज़ वर्किंग होना इज़ नॉट लाइक कि आपके लिए बहुत छोटी-सी चीज़ है कि आप अपना वर्क प्लेस भी सँभाल रहे हो, उसके साथ में घर भी सँभाल रहे हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही एक बार शेयर कर चुकी हूँ कि वर्किंग वुमेन के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है उसको वो कैसे करें। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर जा कर के देखिएगा। तो वैसे अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि वर्किंग होने के साथ में क्या ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है? घर के काम देखना, बच्चों को देखना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सर पे रख लेना। तो ये था कुछ आज का वीडियो कि घर के काम सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि एक लाइफ़स्टाइल चॉइस है, जो हमें इंडिपेंडेंट, डिसिप्लिन और एम्पावर्ड बनाता है। अगर आप भी एक वर्किंग वुमन हैं जो अपने घर के काम खुद करती हैं, तो आप एक सुपर वुमन से कम नहीं हैं। क्योंकि सच तो ये है जो अपना घर सँभाल सकता है, वो दुनिया में कुछ भी जीत सकता है। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेट करता है, तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे अपने घर और अपने काम का बैलेंस बनाती हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफ़िकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए और आप तुरंत ही मेरे इस वीडियो में आ जाएँ। थैंक यू फॉर